घने जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पक्षियों की आवाजें हल्की गूंज रही थी। वहीं अंधा गोपाल डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। न रास्ता न कोई इंसान। मैं चलते चलते इतने घने जंगलों में आ गया हूँ। अब मैं गांव कैसे जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक डकैत उसे देख लेता है। अरे वाह, ये तो अच्छे घर का लगता है। कपड़ा भी बढ़िया है। अगर इसे पकड़ लूं तो इसके घर वालों से ढेर सारा पैसा वसूल कर सकता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो दबे पांव गोपाल के पास आता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। कौन है? कौन पकड़ रहा है मुझे? छोड़ दो, मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। गोपाल घबराकर हाथ बढ़ाता है और गलती से उसका हाथ डकैत के सिर पर पड़ जाता है। अचानक एक अजीब सी चमक होती है और वो डकैत सोने की मूर्ति बन जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये कैसी ठंडी देह है? ये तो मूर्ति बन गया। वो घबराकर पीछे हट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये इंसान मूर्ति कैसे बन गया? ये कोई श्राप है या वरदान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौरीनगर गांव में एक गरीब किसान रघु अपने अंधे बेटे गोपाल के साथ रहता था। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का देखभाल कर पाता था। गोपाल, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। तुम घर से कहीं मत जाना। मैं जल्दी ही लकड़ी लेकर वापस आऊंगा। उसके बाद मुझे खेत भी जाना है, ठीक है? जी पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। रघु कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों की तरफ चल देता है। तभी जंगल में वो एक घायल गाय को देखता है। अरे, इतने घने जंगलों में भला एक घायल गाय क्या कर रही है? मुझे देखना चाहिए, वो ठीक है या नहीं। तुम मेरी मदद कर दो। मेरे ऊपर एक शेर ने हमला किया है। मेरी बछड़ी को मैंने झाड़ियों के पीछे छुपा दिया है। तुम उसकी देखभाल करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम तो बोलती हो, तुम कोई साधारण गाय नहीं लगती। मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं कुछ इंसानों से बातें कर सकती हूँ और सिर्फ जो नेक इंसान होगा वही मेरी भाषा समझ सकेगा। यानी कि तुम मेरी भाषा समझ रहे हो तो दिल के तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझ पर एक एहसान करो। मेरी बछड़ी को ले जाओ और उसकी देखभाल करो। तुम्हारी बछड़ी वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, पर शेर किसी भी वक्त उसे मार देगा। मुझ पर रहम करो और मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगा। तभी झाड़ियों से एक छोटा बछड़ा बाहर आता है। तभी गाय की मृत्यु हो जाती है। नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, उठो ना। मेरा अब देखभाल कौन करेगा? शांत हो जा बेटी। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब से हम तीनों हमेशा एक परिवार बनकर रहेंगे। पर मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। रुको, मैं तुम्हारी माँ की अंतिम यात्रा अच्छी तरह से कर देता हूँ। रघु मिट्टी खोदकर गाय को दफनाता है और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी, आपके आने में इतना वक्त कैसे लग गया? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और देखो बेटा, तू कहता रहता था ना तेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त लेकर आया हूँ। क्या सच में पिताजी? कहाँ है मेरा दोस्त? ये देखो, एक बछड़ी है, एक गाय का बच्चा है जो बिल्कुल अनाथ है। अब हम तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। क्या सच में? तब तो बहुत मजा आएगा पिताजी। लेकिन ये देख नहीं सकता है। नहीं, ये देख नहीं सकता। ये जन्म से ही अंधा है। इसलिए अब से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी जिंदगी साथ रहना। और कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों अलग मत होना। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहेंगे।
दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। ज्यादा मेहनत और बीमारी के कारण एक दिन रघु की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, पिताजी क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गौरी, पिताजी को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोपाल पिता की मृत्यु हो गई है। अब वो कभी बोल नहीं पाएंगे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी उठिए ना। क्या हो गया है आपको? गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। ये आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे गोपाल, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। अरे अब क्या होगा इस बेचारे अंधे का? अब तो इसका दुनिया में कोई नहीं है। कैसे ये अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा? हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अरे जब से ये पैदा हुआ है, एक तो अंधा पैदा हुआ, ऊपर से इस बेचारे को इतना परेशानी और इतना काम करना पड़ा कि देखो वक्त से पहले ही चला गया। अब पता नहीं इस अंधे का क्या होगा। हाँ हाँ, लगता है यही अपशगुन है। जन्म लेते लेते अपनी माँ को खा गया और देखो अब अपने पिता को भी खा गया। ऐसे अपशगुन को तो हमारे गांव में भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और आप लोग अभी भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे गम में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम मुझे ताना मत मारो। ये ठीक नहीं है। अरे इसकी अकड़ तो देखो। एक तो ये अंधा है और ऊपर से इसकी हालत इतनी कमजोर है। अरे अब तो संभल कर बात किया कर। एक तू और एक ये तेरा गाय, तुम दोनों क्या कर लोगे? पूरे गांव में तो भूखे मरोगे। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल, अपना दिल छोटा मत करो। गांव वाले तो ताने देते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पिता को वचन दिया था, उन्होंने मुझे अपना समझा, तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। गोपाल और गौरी मिलकर रघु का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। गौरी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। गौरी घर से निकलकर गांव वालों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कोई कुछ खाने को दे दो। ये गाय यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है हमसे कुछ कह रही है। अरे गाय भला कैसे बोल सकती है? तुम्हें जरूर कोई नशा हुआ है। अरे जा 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 यहाँ से। तेरा साया हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाला जैसा है। जा जा यहाँ से। गौरी को भगा दिया जाता है और वो कई जगह मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर गौरी घर वापस आती है। क्या हुआ गौरी? कहीं कुछ खाने का इंतजाम हुआ क्या? मैंने गांव वालों से मदद मांगी, पर कोई मेरी बात नहीं समझता, क्योंकि किसी के दिल में दया और प्रेम है ही नहीं। सब छल कपट से भरे हुए हैं। ये मेरी भाषा सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता ही समझते थे और कोई नहीं। दिन बीतते हैं और दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। गौरी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों एक गांव वाले के पास जाकर कहते हैं, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो काका। हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं। पिताजी नहीं है, जिस वजह से हमने कुछ खाया भी नहीं है। अरे जा जा, तुम जैसे मनुष्य का यहाँ रहना बेकार है। निकल जा मेरे गांव से। हाँ, बिल्कुल ठीक कहता है। अरे तुम्हारा अपशगुन अब हमारे गांव पर भी पड़ रहा है। तेरी पड़ोसन ने कहा है कि उसने तुम्हें एक बार खाना खिलाया था, इसलिए उसकी जान अब खतरे में है। इसलिए तुम दोनों हमारे गांव से निकल जाओ। सभी गांव के लोग मिलकर उन्हें भगाने लगते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो। गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते। गोपाल, चलो, ये लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे और हमें मार भी सकते हैं।
हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो निकलते हैं। गौरी गोपाल को लेकर गांव से निकल जाती है। और घने जंगलों की तरफ चली जाती है। गौरी, हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो गोपाल, अब तो गांव वाले हमें रहने नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। चलो जंगल में ही चलते हैं, वहाँ तो जिनका गांव में ठिकाना नहीं होता उनको जंगल में जगह मिल ही जाती है। चलो चलते हैं। दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक किसी के कराहने की आवाज आती है। गौरी, ये कराहने की आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो देखते हैं आखिर कौन मुसीबत में है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक साधु को घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा देखते हैं। ये कौन है? ये एक साधु है, इनके पैर से खून निकल रहा है, लगता है उन्हें चोट लगी है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी मदद कर दो, मेरे पैर से खून निकल रहा है, कब से बंद ही नहीं हो रहा है। तुम दोनों मेरी मदद करो, तुम दोनों मेरी मदद करो। हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी कुछ औषधियाँ लेकर आती हूँ। मुझे पता है, पिताजी ने बताया था कि नीले रंग के फूल का रस लगाने से खून रुक जाता है और जख्म भी जल्दी भर जाता है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौरी जंगल के थोड़े अंदर जाती है। और नीले रंग का फूल लाकर साधु के जख्म पर रख देती है। कुछ देर बाद साधु को कुछ आराम मिलता है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। मैं कई घंटे से मदद मांग रहा था पर किसी ने मदद नहीं की। तुम दोनों दिल के बहुत नेक हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ये मेरा वरदान है और तुम्हारी आंखें न होते हुए भी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दोनों की दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे। साधु वहाँ से चले जाते हैं। चलो, हमारी किसी ने तो तारीफ की, वरना इतने दिनों तक तो सब हमें अपशगुन ही कहते रहे। हाँ गोपाल, अच्छाई का भी दिन आता है और देखना एक दिन सब हमारी दोस्ती की तारीफ करेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं कि तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुको तुम दोनों, बेटी गौरी तू कहाँ जा रही है और तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर कौन है? गौरी, लगता है ये कोई भूतिया जगह है, चलो वापस चलते हैं। डरो मत बेटी, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम कहाँ से बोल रही हो माँ? हाँ, यहीं पर मेरी मृत्यु हुई थी और मैं तुम्हें एक वरदान सौंपना चाहती हूँ। कुछ याद आया? हाँ माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे बहुत याद आती हो तुम, और अब सब लोगों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफें देख रही थी, इसलिए मैं यहाँ से न जा सकी। पर मैं जानती थी कि तुम दोनों एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। गोपाल, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम जिसे भी छुओगे वो सोने की चीज बन जाएगी। जिस प्रकार गांव के लोग तुमसे नफरत करते थे, उसी प्रकार अब तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या सच में? हाँ, अब से तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, वो आज मैं एहसान पूरा कर रही हूँ। अब तुम गांव जाओ, सब सही होगा। चलो गोपाल, अब हम गांव में चलते हैं। देखना सब हमारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। हाँ गौरी, आज तुम्हारी माँ से इतना अच्छा वरदान जो पाया हूँ। दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है गौरी, रुको ना, किसी के घर के पास रुको, मुझे उनसे पानी लेना है। हाँ ठीक है, पास में एक घर है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों पास के घर में पहुँचते हैं। घर में कोई है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तभी एक औरत पानी लेकर आती है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है, पी लो।
गोपाल ग्लास लेकर पानी पीता है और जैसे ही ग्लास उसके हाथ में रहता है वो ग्लास सोने का बन जाता है। ये सब देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ये क्या, ये ग्लास सोने का बन गया? ये कैसे हुआ? किसी के छूने से मेरा साधारण गिलास सोने का बन गया। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम जरूर कोई जादूगर हो। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं जिसे भी छूऊंगा वो सोने का बन जाएगा। तुमने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी, तुमने मेरी बहुत बड़ी तकलीफ हल कर दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। औरत खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है। हमने एक गरीब की तकलीफ दूर कर दी, चलो अब अपने घर चलते हैं। दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं कि कुछ दूर पर गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। अरे ये लोग फिर हमारे गांव में आ गए। अरे मारो इन्हें, इन्हें गांव में आने की हिम्मत कैसे हुई? सभी गांव वाले उन पर टूट पड़ते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी गोपाल को धक्का देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारो। और अचानक वो आदमी सोने की मूर्ति बन जाता है। अरे ये क्या, ये मनोज सोने की मूर्ति बन गया, ये कैसे हुआ? लगता है इसके हाथ में कोई जादू है, इसके छूने से ये सोने की मूर्ति बन गया। अब भागो यहाँ से, अरे भागो वरना हम सबको मूर्ति बना देगा। सभी गांव वाले भागने लगते हैं। अब हम क्या करें? यहाँ तो हमने एक आदमी को मूर्ति बना दिया। मुझे ये नहीं करना था, मैं ये नहीं चाहता था। अब मैं क्या करूँ? तभी एक औरत दौड़ती हुई आती है और गोपाल का पैर पकड़ लेती है। भगवान के लिए मेरे पति को ठीक कर दो, ये मेरा इकलौता सहारा थे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं तुमसे विनती करती हूँ, इन्हें फिर से इंसान बना दो। गोपाल, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। उसी समय एक तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज प्रकट होते हैं। सभी गांव वाले जुटते हैं। तुम सबको जरा भी शर्म नहीं आती? एक मासूम इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए, क्या यही तुम्हारा धर्म है? महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर इसने तो एक इंसान को सोने की मूर्ति बना दिया। अब बताइए, ये फिर से इंसान कैसे बनेगा? जब ये साफ हो गया है कि इसके हाथ में जादू है, तो हम इसके साथ गांव में कैसे रहें? साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। तुमने मेरी मदद की थी, तो भला मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे क्या पता था कि मेरा ये वरदान अब शाप में बदल जाएगा। मुझे दिखाई नहीं देता था, इसलिए गलती से मैंने उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रख दिया और वो सोने की मूर्ति बन गया। कृपया इसे फिर से इंसान बना दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे पिता के कर्म और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें इस वरदान का अधिकारी बनाया है। गांव वाले तुम्हें अपशगुन कहते थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तुम्हारी आंखें इसी क्षण ठीक हो जाएंगी। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और गोपाल की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये क्या है? मैं देख सकता हूँ साधु महाराज, मैं सच में देख सकता हूँ। ये कैसा चमत्कार हुआ? अब तो मुझे सब नजर आ रहा है। अब मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ। हाँ, मैं इस दुनिया को देख सकता हूँ। ये तुम्हारी सच्चाई और दया का फल है बेटा। अब तू हमेशा देख सकेगा। और याद रख, ये जो सोने का वरदान है ये तेरा है, पर इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। जब तू अपने हाथों से किसी के सच्चे मन से मदद करेगा तो तेरा वरदान सच्चा फल देगा। मैं वादा करता हूँ महाराज, मैं इस वरदान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करूँगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी एक तेज प्रकाश फैलता है और साधु महाराज धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। गोपाल, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, लेकिन तुम तो सच्चे दिल वाले हो। तुम्हारा वरदान तो भगवान का आशीर्वाद है। गोपाल धीरे से उस व्यक्ति की मूर्ति को छूता है जो सोने में बदल गया था। पल भर में वो फिर से इंसान बन जाता है। अरे, ये तो फिर से जिंदा हो गया। मतलब एक बार छूने से चीजें सोने की बन जाती है और दोबारा छूने से फिर वैसी ही हो जाती है। हाँ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब ये वरदान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि सबकी भलाई करेगा। गांव वाले भावुक होकर गोपाल के पास आते हैं। बेटा, अब से तू हमारा बेटा है। हमने तुझे बहुत गलत समझा था। आज से तेरी और गौरी की इज्जत पूरे गांव में होगी।
देखा गोपाल, माँ का वरदान अब सबके काम आ रहा है। अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। हाँ गौरी, आज मैंने सीखा कि वरदान का असली मतलब क्या होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी किसी ने गोपाल को अपशकुन नहीं कहा। गांव के हर गरीब इंसान की मदद गोपाल और गौरी मिलकर करते रहे और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।